सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मेरे से कमेंट सेक्शन में बीयू के एक बच्चे ने मांगा था कि मैम कंप्यूटर साइंस का पेपर दे दो, मेजर फर्स्ट पेपर। तो मैं उसके लिए पेपर अवेलेबल है मेरे पास दूसरी यूनिवर्सिटी का, तो मैं उसको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला पेपर वो देख के चला जाए। और साथ ही में अगर आप बीयू यूनिवर्सिटी के किसी और सब्जेक्ट का मेजर का पेपर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे मुझे कमेंट करेंगे जिस सब्जेक्ट का, मैं उसी सब्जेक्ट का पेपर डालूंगी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का जो मेरे पास अवेलेबल होंगी। क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम है वो पहले ही हो चुके हैं, 2026 के लेटेस्ट 1 महीने पहले ही हुए होंगे ये एग्ज़ाम्स। तो आपको अगर किसी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, ठीक है, तो आप उस सब्जेक्ट का कमेंट करें, साथ में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी कमेंट करें, इससे मुझे पता रहे कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। तो मैं उसी हिसाब से आपको दूसरी यूनिवर्सिटी के पेपर दे दूंगी प्रायोरिटी वाइज कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें किस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स पूछे जा सकते हैं। जैसे मेरे पास और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे ग्वालियर की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और शहडोल की यूनिवर्सिटी है, गुना की यूनिवर्सिटी है, इंदौर की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और ये जो यूनिवर्सिटी है वो उज्जैन की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, छिंदवाड़ा की यूनिवर्सिटी है, और आपकी भोपाल की यूनिवर्सिटी है। तो ये मुझे बीयू के बच्चे ने मांगा था, इसलिए मैं ये बीयू के बच्चे के लिए बना रही हूँ। अगर आप बीयू के बच्चे हैं और आपका सेम सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आपको उस पेपर का कैसे यूज़ करना है अपने एग्जाम के लिए। तो और भी जैसे मेजर सब्जेक्ट्स के आपको सारे सब्जेक्ट से कैसे यूज़ करना है, तो आप देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया था। देखो, दो टाइप के बच्चे होंगे। एक तो ये होंगे जिन लोगों ने सारा सब कुछ पढ़ लिया होगा, बस वो ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको देखना है कि इस सब्जेक्ट से किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, या फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज में इस सब्जेक्ट से किस टाइप से क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। तो अगर आप वो वाले बच्चे हैं फिर तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस। आप मैं अगर रीड करूंगी तो आपने तो सब पढ़ रखा है, बस आप मैं रीड करूंगी तो आप बस देख लेना कि हाँ हाँ ये क्वेश्चन ऐसा मैंने देखा था, सिलेबस में ये इस टॉपिक से था, ठीक है। और फिर दूसरे बच्चे रहेंगे जो लास्ट टाइम में पढ़ते हैं, उनका 1-2 दिन में एग्जाम है या कल ही एग्जाम है, बस वो देख रहे हैं कि कुछ मिल जाए लास्ट में इंपॉर्टेंट तो हम पढ़ लें। तो ये वो वाले बच्चे हैं, तो वो आप लोग क्वेश्चंस तो देखोगे, मैं अगर ये क्वेश्चंस आपके लिए रीड भी कर दूंगी तो आपको कोई बेनिफिट तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि रीड करने से क्या होगा, वो आपको क्वेश्चंस तो पेपर में भी मिल जाएंगे, है ना। आंसर्स आने चाहिए, मेन मोटिव क्या है कि ये क्वेश्चंस के आपको आंसर्स पता होना चाहिए। तो आप इस पेपर का कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब जिनने कुछ नहीं पढ़ा है या जिनने सिर्फ थोड़ा बहुत ही पढ़ा है और पढ़ना चाहते हैं और उनका कल एग्जाम है, तो वो क्या कर सकते हैं, इस पेपर का मेरे से पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। वहां पे आप मुझसे इसका पीडीएफ ले लेना और क्या करना है, इन क्वेश्चंस को पढ़ना और साथ में इनके आंसर्स गूगल पे ढूंढना, ठीक है। गूगल पे ढूंढना और साथ में टॉपिक देखना, उस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल ले लेना, ठीक है, सब कुछ पढ़ लेना उस टॉपिक के बारे में। और सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना जिनसे ये इस यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी यूनिवर्सिटी में भी इन्हीं क्वेश्चन से और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लिख पाओगे, है ना। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ऐसे आप यूज कर पाओगे इस पेपर का। तो मैं रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आप क्या कर लेना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि रीड करने से क्या ही होगा, क्वेश्चन जान के आप लोग क्या ही करोगे। और ये मेनली उन्हीं बच्चों के लिए है जिनने कुछ नहीं पढ़ा होता है, ठीक है, और 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जिनने पढ़ लिया है वो तो सिर्फ एक बार रीड कर लेंगी, हाँ हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये उन्हीं के लिए जिनने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, तो वो ये वाला पेपर मुझसे ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और इस पेपर का पीडीएफ मुझसे मांग लेना, बोल देना कि इसका पेपर दे दो, और भी कोई यूनिवर्सिटी का हो तो वो पेपर दे दो, ठीक है। और कोई भी बच्चा मुझसे ये नहीं बोलेगा कि दीदी जो कल पेपर है बीयू का वो ही दे दो। बहुत सारे बच्चे कमेंट में ये लिखते हैं, तो प्लीज ये मत लिखना मेरे पास वो पेपर नहीं है। जब वो कल हो जाएगा तो आप लोग मुझे भेज देना, फिर मैं वो पेपर दूसरे जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए अवेलेबल हो जाएगा वो पेपर, ठीक है। फिर भी मैं एक बार पेपर दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, आप क्वेश्चंस रीड कर लेना। मैं बताती हूँ, और देखना ज़्यादा अगर आपके पास एक ही दिन बचा है तो आप क्या करना, सेक्शन बी को पहले कंप्लीट करना। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, सेक्शन बी, ये देखो सेक्शन बी जो है उसमें 4 क्वेश्चंस करने रहते हैं 28 मार्क्स के। तो आप सेक्शन बी को ज़्यादा प्रायोरिटी देना पहले, ठीक है, सेक्शन बी कर लेना। उसके जो क्वेश्चन है वो करना, उसके टॉपिक नोट्स कर लेना, ठीक है। जिनने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए बता रहे हैं, एटलीस्ट तुम कुछ तो पढ़ ही लोगे ना अगर ये क्वेश्चन करके जाते हो और इनके टॉपिक्स पढ़ के जाते हो। अगर इसी टॉपिक से आएगा तो आप अपने एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। तो ऐसे इसका यूज़ करना और मेरी वीडियोज़ का, ठीक है। और देखो, मैं आपके लिए सारी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स कलेक्ट कर रही हूँ, तो आपको मेरे चैनल को बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, है ना, वीडियोस को पहुंचाना चाहिए। मेरे वीडियोस पे व्यूज भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल को, ठीक है। तो जिससे बच्चों के पास पहुंचे पेपर्स। और आप मुझे कमेंट में बता देना कि आपको किस सब्जेक्ट का मेजर का पेपर चाहिए,
और माइनर्स के पेपर चाहिए, जैसे अभी आप इसका ये है माइनर, आपके सेकंड थर्ड भी होंगे तो आप मुझे बता देना, ठीक है। और मैं प्रायोरिटी वाइज ही डालूंगी क्योंकि बहुत सारे पेपर्स है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप जिसका भी चाहिए बता देना, नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझसे वहां से मांग लेना, पीडीएफ बना रखी हो तो मैं वो भेज दूंगी। तो ठीक है। और बता देना कमेंट में, प्रायोरिटी वाइज ही रहेंगे, मतलब जो डाल देगा, और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर डालना अपने का, ठीक है। तो जो डालेगा उसके कमेंट के हिसाब से वो पेपर में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू।